हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं। साफ सफाई का सब काम कंप्लीट करके नहा ली हूँ, बाल भी धो लिए हैं और कपड़े थे थोड़े से, वो मैंने हाथ से ही धो दिए हैं। वैसे कुछ अभी भी मशीन में पड़े हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैले थे, हाथ से इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाते, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। 3 ड्रेस तो मेरी थी और एक एक दोनों बच्चों की थी। तो ये ऐसे थे, इनमें मैल कम था, तो नहाने से पहले ही मैंने इनको हाथ से धो लिया था कि कुछ कपड़े कम हो जाएंगे, जिस दिन मशीन लगाऊंगी फटाफट धुल जाएंगे। तो कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं और अभी किचन में आई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में बनाऊंगी घिया की सब्जी। और सासू माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैसे ये है कि हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है, और कारण ये हुआ कि कल जैसे लेके गए थे सुबह 7:30 बजे, तो संडे था, डॉक्टर आए नहीं। एक बार आए थे लगभग 11:15 बजे के करीब, और चेकअप वगैरह करके कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, वो सारे करवाए और रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल ही थी, ऐसी कोई खास बीमारी थी नहीं। बट आजकल हॉस्पिटल यहाँ तो मैं देख रही हूँ सोनीपत में, इसके पापा जी बोल रहे हैं बिल्कुल खाली हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। एक तो आजकल लोग ना डरने लग गए हैं, हॉस्पिटल जाने के नाम पर ही घबराते हैं कि जाएंगे कहीं फालतू में कोरोना वगैरह बता के और एडमिट ना कर ले। इस वजह से लोगों ने हॉस्पिटल जाना बहुत कम कर दिया है। ज़्यादा ही जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना, तभी जाते हैं। और फिर एडमिट करने की बड़ी जल्दी है डॉक्टर्स को, और फिर छुट्टी देते नहीं आसानी से। वरना सासू माँ को एक पेशाब का जो है बंद ही लगा था। अगर गांव में भी एक नॉर्मल सा डॉक्टर हो ना, वो भी इसकी दवाई दे देता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम सब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल जाना अपने हाथ में है, आना अपने हाथ में नहीं है। जब तक डॉक्टर वहाँ से छुट्टी नहीं देगा तब तक नहीं आ सकते हैं। तो सुबह 6 बजे विशाल के पापा जी आ गए थे घर पे, अपना चाय नाश्ता वगैरह उन्होंने ले लिया था और सासू माँ के लिए लेकर चले गए थे। तो अभी मैं खाना बना देती हूँ, तो वो थोड़ी देर में वहाँ से आ जाएंगे। अगर जैसे 10 बज गए हैं, अब डॉक्टर आएगा, अगर छुट्टी तो मिल गई तो सासू माँ को साथ के साथ लेके घर आ जाएंगे। और फिर डॉक्टर्स की मर्जी है, अगर छुट्टी नहीं मिली तो फिर ये है कि आएंगे और अपना खाना खा लेंगे और सासू माँ के लिए हॉस्पिटल में लेकर चले जाएंगे। तो तब तक खाना बना देती हूँ। और घिया की सब्जी बना रही हूँ, तो घिया की सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना तो काटने में ही इतना टाइम लगता है और ना ही बनाने में इतना टाइम लगता है। तो भी फटाफट सब्जी में छोंक लगा देती हूँ और फिर आटा लगा के, और रोटी तो मैं साथ के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ कि सब अपना गरम गरम खाना खा लें, तो ठंडी होने के बाद इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी सब्जी में छोंक लगा देती हूँ। जैसा भी होगा फिर बीच बीच में आप सबके साथ कुछ बात करती रहूँगी। तो सब्जी बन के तैयार हो गई है और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो गाय माता की रोटी बनाने के बाद पहले सासू माँ के लिए ही खाना पैक कर देती हूँ, क्योंकि अभी बड़े वाले जेठ का बेटा है जो कि अभी हॉस्पिटल जा रहा है। तो फ़ोन आया था कि खाना पैक करके और नीचे भेज दो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेके चला जाऊँगा। तो उधर से विशाल के पापा जी का भी फ़ोन आया था कि रवीन आएगा और सिर्फ माँ के लिए खाना भेज देना, मेरे लिए मत भेजना, मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगा, घर पे आने के बाद नहा के और मैं आराम से खा लूँगा। तो अभी सासू माँ के लिए ही टिफ़िन लगा के पैक करके और अनुज को दे दूँगी, तो वो नीचे दे आएगा, वो लेकर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया घिया की सब्ज़ी बनी है। और आजकल गर्मी का मौसम है, दूध कम मिलता है तो लस्सी तैयार नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत जितना भी बचता है दही जमा देती हूँ और एक एक कटोरी दही खा लेते हैं। तो साथ में दही है और मक्खन भी नहीं है आज, क्योंकि जब लस्सी तैयार होती है तभी मक्खन तैयार होता है। तो रोटी मैंने बना दी हैं। वैसे घी है, घी तो कोई कम नहीं है, लेकिन मक्खन का जो स्वाद होता है वो तो अपना अलग ही होता है। तो आप सब भी आ जाइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए।
तो अभी ये शाम 5 बजे का टाइम है और अभी किचन में आई हूँ। तो सासू माँ के लिए दूध बॉईल करूँगी, बच्चों के लिए बनाना शेक बनाऊँगी और अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी। और विशाल के पापा जी तो गांव में चले गए हैं, चाय मुझे सिर्फ अपने लिए ही बनानी है। तो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, दूध बॉईल होगा तब तक साथ के साथ मैं बनाना शेक बना देती हूँ। और वैसे विशाल को तो मैंगो शेक पीना ज़्यादा पसंद है, बनाना शेक उसे कम ही पसंद है। और अनुज दोनों ही खुश होकर पी लेता है। तो इधर दूध बॉईल होगा तो साथ के साथ बनाना शेक बना देती हूँ। और सासू माँ तो लगभग 2:30 बजे घर आई थी और आने के बाद नहा धो के और आराम से लेट गई थी। तो दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर आप सबको सासू माँ से भी मिलवा देती हूँ। तो मैंने दूध सासू माँ का ला के और साइड में जो दूसरी चारपाई है इस पर रख दिया है। और सासू माँ से आप सब मिल लीजिए, आराम कर रही है और वैसे तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये होता है उम्र के हिसाब से, जैसे जो यंग होते हैं वो थोड़ी बहुत बीमारी को महसूस नहीं करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वीकनेस ज़्यादा महसूस करने लग जाते हैं। और अभी सासू माँ बिल्कुल स्वस्थ है, आप सब मिल लीजिए। और सासू माँ यहाँ पर दूध पी रही है। तो अभी 1-2 काम मेरा बाकी है क्योंकि चाय बना के पीऊँगी। कुछ कपड़े जो कि मैंने धोए थे सुबह वो उतार के रखे हुए हैं, उनकी तह लगाऊंगी और फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सासू माँ घर आ गई है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे तो मतलब जैसे पेशाब का बंद पड़ा था तो ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जिसके लिए डॉक्टर्स ने कल सुबह 7:30 बजे से लेकर और आज दिन में 2:30 बजे घर आए हैं। इतने लंबे टाइम तक इनको एडमिट करके रखा। ये इतनी बड़ी बीमारी होती नहीं है। हाँ, ये होता है कि अगर पेशाब का बंद लग जाए ना तो पेट में उफारा सा आ जाता है और इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो इनका एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट होता है, 1-2 घंटे में डॉक्टर्स उसको घर भेज देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन अब डॉक्टर्स की मर्जी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम सब जाते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन आते डॉक्टर्स की मर्जी से। अपनी मर्जी से वहाँ से कोई आ नहीं सकता है। और आजकल तो लोग हॉस्पिटल के नाम से ही डरते हैं। ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं करते हैं क्योंकि कोरोना ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर कोरोना टेस्ट वहाँ पे जाने के बाद लिख दिया और डॉक्टर्स ने कोरोना बता दिया तो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, जबकि मैं घर पे अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। और नहीं तो हॉस्पिटल में किसी में भी पहले चले जाते थे ना, इतनी भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। बट आजकल इतनी भीड़ कहीं भी है नहीं। थोड़े बहुत मरीज जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर को डॉक्टर्स एडमिट करने की ही कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे नर्स होते हैं, इतने सारे कर्मचारी होते हैं, उनको सैलरी देनी होती है। एडमिट करेंगे तो ही उनका खर्चा निकलेगा, नहीं तो ये नॉर्मल बीमारी थी जिसके लिए कल ही ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर 12 बजे तक घर भेज देना था। लेकिन चलो, परमपिता परमात्मा की कृपा से ठीक है और अपने घर आ गई हैं। और वैसे मुझे कल शाम को माँ ने बताया, क्योंकि मैंने कल शाम के टाइम पे मेरी माँ के पास फ़ोन किया था बताने के लिए कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पेशाब का बंद पड़ जाए तो इसका इलाज घर पर ही होता है। और मैं किसी का सुना हुआ नहीं बताऊंगी, जो मेरी माँ ने अपने ऊपर ट्रीटमेंट किया हुआ है ना, वो मैं आप सबको बता रही हूँ। शायद किसी के काम आ जाए, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब खुद में वो प्रॉब्लम बीतती है ना तब उसका पता चलता है, वैसे किसी को भी नहीं पता चलता है। तो ये पेशाब का बंद पड़ना एक ऐसी होती है बीमारी, किसी को भी किसी टाइम भी अचानक हो जाएगी। जेंट्स लेडीज़ किसी को भी हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है। ये एक नॉर्मल सी बीमारी होती है। तो माँ ने बताया कि जो आँख होता है जिसका दूध निकलता है, ऐसे तोड़ने पर दूध सा निकलता है, हमारे हरियाणा में उसको आखटा बोलते हैं और काफ़ी जगह उसको आँख बोलते हैं। तो आँख के जो पीले पीले से पत्ते हो जाते हैं, यानी काफ़ी हरे हरे पत्ते होते हैं, लेकिन जो पत्ते
उससे गिरने के कगार पे होते हैं ना, कि वो टूट के खुद से गिरेंगे, तो उससे पहले वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो माँ ने बताया कि वो पीले पत्ते तोड़ कर ले आओ और उनको तेल में, जो सरसों का तेल होता है, उससे उसको चुपड़ दो, जैसे रोटी चुपड़ते हैं घी से, ऐसे उसको तेल से चुपड़ के और उसको गरम कर लो तवे पे। और उसको इतना गरम करो कि हम अपनी स्किन पे उसको आराम से बर्दाश्त कर सकें। और फिर ये वाला जो हिस्सा होता है, ये एक बाथरूम की थैली होती है अंदर, तो इस हिस्से पर पत्ते बांध दे तो 5 से 6 मिनट में पेशाब का कितना भी तगड़ा बंद क्यों ना लगा हो, वो खुल जाएगा और खुल के बाथरूम आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो माँ ने बताया, मेरे से मेरी छोटी बहन थी, वो नहीं है, मतलब 4-5 साल की हो के, और वो मर गई थी। तो उस टाइम पे मेरी माँ बीमार हो गई थी और माँ को बंद पड़ गया था पेशाब का। तो एक बार तो डॉक्टर्स को बुला कर ले आए थे, पहले गांव में डॉक्टर होते थे, उनको बुला कर ले आए थे। लेकिन एक तो काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तो वो दोबारा से फिर हो गया। तब किसी ने ये बीमारी बताई थी कि इस बीमारी में मतलब ये वाली जो दवा होती है ना, इसको लगाओ। तो माँ कह रही थी मुझे 5-6 दिन तक लगातार पेशाब का बंद पड़ा था। एक बार मतलब जैसे डॉक्टर ने दवाई दी थी, ठीक हो गई थी, अगले दिन उसी टाइम पे फिर से हो गया था। तो फिर वो पत्ते बांधे थे, जैसे ही पेशाब का बंद पड़े पत्ते बांध देते थे और खुल जाता था। 5-6 दिन में बिल्कुल सीरियस हो गई, ना कोई गोली खानी ना कोई दवाई खानी, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। और वैसे पहले जो हमारी दादी नानी होती थी ना, ये अपने आप में एक वैद्य होती थी, बहुत सारी बीमारियों की दवा इनको पता होती थी। और आजकल के जो हम है ना, कुछ भी नहीं जानते हैं, सच बताऊं बात, बहुत सारी बीमारियों की दवा हमारी किचन में होती है, हमारे आसपास जो खाली प्लाट पड़े होते हैं उनमें होती है, लेकिन नॉलेज नहीं है। और जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हमारे लिए वो कबाड़ होता है। लेकिन कहते हैं कि धरती पे जितनी भी मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, या कुछ भी जो कचरा दिख रहा है ना, कि ये तो फालतू में घास फूस उगाई है, वो भी घास फूस नहीं होती है, वो भी एक जड़ी बूटी होती है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता, कौन सी चीज़ कौन सी बीमारी में कैसे काम आती है ये नहीं पता। वरना पहले देसी हकीम होते थे, वैद्य होते थे, तो वो इन जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनाते थे और ऐसे नाड़ी पकड़ के बीमारी बता देते थे कि शरीर में ये वाली बीमारी है। यहाँ तक भी बता देते थे कि कल शाम को आपने क्या खाया था क्या नहीं खाया था। आजकल एक्सरे करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, तब नहीं पता चलता है, और वो नाड़ी पकड़ के बता देते थे। तो अगर किसी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल साधारण सी दवाई है। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो यूज कर ले, अपने आसपास में, रिश्तेदारी में किसी को ज़रूरत हो तो ये चीज़ें याद रखने की होती हैं। तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे।